तो रिसेंटली तुम लोगों ने ऐसे तरीके की फोटोज देखी होगी इंटरनेट पे, इसे गिबली आर्ट स्टाइल कहते हैं और पूरे इंटरनेट पे ये पॉपुलर हो रहा है रिसेंट दिनों में। काफी सारे लोग अपनी फोटो को गिबली आर्ट स्टाइल में कन्वर्ट करके अपलोड कर रहे हैं इंटरनेट पे। दूर से देखने में काफी ज्यादा फन लगता है, बट इन रियलिटी ये काफी ज्यादा घातक है। और जैसे मैं एआई को आर्ट के अंदर घुसते हुए देख रहा हूँ ना, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। और सबसे बड़ी बात है कि अभी एआई की शुरुआत हुई है, जस्ट कुछ सालों के बाद तो ये बिल्कुल ही एक अलग डायमेंशन होएगा। और इस दूसरे डायमेंशन के अंदर मेरे को आर्ट की कोई भी जगह नहीं दिख रही है, मेरे को लिटरली कला मरती हुई दिख रही है। कला है एक तरीके से, तुम रिफ्लेक्शन कह सकते हो, एक शीशा कह सकते, एक दर्पण कह सकते, इंसानी जज्बातों का और उनके स्ट्रगल्स का। अब देखो, कोई इंसान जब किसी आर्ट को देखता है तो उन्हें लगता है कि एक नॉर्मल सी चीज है, बट जब तुम उस आर्टिस्ट से पूछोगे तो उसका खून पसीना लगा होता है उस चीज में। अगर हम 4000 साल पीछे जाए यानी प्री हिस्टोरिक आर्ट को देखें, तो वहां पे नेचुरल इन्वायरमेंटल चीजें यूज करके आर्ट्स बनाई जाती थी, जैसे कि चारकोल यूज करके। और हमें केव्स के अंदर काफी सारी कलाकृतियां देखने के लिए भी मिली है, और ये कलाकृतियां कला की तरीके से यूज नहीं करी जाती थी। उस टाइम पे ये यूज करी जाती थी कहानियां सुनाने के लिए। कुछ स्पिरिचुअल सिंबल्स होते थे, कुछ हंटिंग गाइड्स होती थी, कुछ टूल्स बनाने की एक विधि होती थी उनके अंदर। और फिर 3000 BCE से लेके 500 CE तक, यानी एंशिएंट जो सिविलाइजेशन आई, यानी इजिप्शियन सिविलाइजेशन, वो ग्रैंड वॉल पेंटिंग्स बनाती थी, टॉम्स बनाती थी। वो जब किसी की कबर भी बनाते थे तो उस पे भी कलाकृतियां होती थी, और उनकी कला ज्यादातर गॉड्स को डेडिकेटेड होती थी और आफ्टर लाइफ्स को डेडिकेटेड होती थी। और मेरे को फील होता है यहीं से एज अ ह्यूमन इमेजिनेशन शुरू हुई थी, यानी मेरी पर्सनल ओपिनियन है ये चीज में। और फिर 500 से लेके 1400 CE तक, जहाँ पे मेडिवल आर्ट रिलाय करती है। और इस समय पे काफी ज्यादा धार्मिक हो चुके थे लोग। हमें रिलीजियस पेंटिंग्स देखने के लिए मिलती थी, स्ट्रेट ग्लासेस पे, विंडोज पे हमें पेंटिंग्स देखने के लिए मिलती थी यहाँ पे। और अब सीधा लोग जंप मारते हुए हम बात करते हैं 1800 से लेके अभी तक की, जहाँ पे मॉडर्न और कंटेम्पररी आर्ट हो चुकी। अब कलाकृतियां हैं असलियत से जुड़ी हुई नहीं है, हम ब्रशेस को यूज करते हैं एक अपनी दिमाग की उपज को दिखाने के लिए। और इस समय पे हमें बेस्ट कलाकृतियां देखने के लिए मिली है। कुछ सोच से पार है, कुछ समझ में ना ही आए तो अच्छी है, और जिनको हम समझ पाते वो काफी ज्यादा प्यारी लगती है हमें। बाय द वे, इसी समय पे हमें लियोनार्डो डा विंची की मास्टरपीस देखने के लिए मिली है। मोनालिसा की जो पेंटिंग है काफी ज्यादा फेमस इस वजह से हुई थी बिकॉज वो काफी ज्यादा मिस्टीरियस थी। इस पेंटिंग को देख के तुम उसके इमोशंस का अंदाजा नहीं लगा सकते। और ये पेंटिंग है एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, और साथ में एक कल्चरल इंपैक्ट भी डाल के जाती है ये पेंटिंग। अब मैंने इतने सारे युगों की बात करी है, तो तुम समझ पा रहे हो कि आर्ट है कितनी डाइवर्स है और कहां से उसकी जर्नी शुरू हुई है। और कला खाली पेंटिंग तक सीमित नहीं है, इसने अपने 10 रूप ले रखे हैं। कभी कोई ये संगीत बन जाता, कभी कोई तस्वीर बन जाता, कभी कोई कविता बन जाता, कभी ये नृत्य बन जाता। इवन अगर मैं वीडियो गेम्स की भी बात करूं तो वो भी एक कला है, अगर तुम दिल से निभाओ तो। जिस चीज में तुम्हारी क्रिएटिविटी लगती है वो हर चीज कला है। इवन मटका बनाना भी एक आर्ट है, तुम्हें ना पता हो तो। पहले गीली मिट्टी ली जाती है, फिर उसे तराशा जाता है, फिर उसे शेप दी जाती है, फिर उस पर डिजाइन बनाए जाते हैं। तो मैं तो इसको भी एक कला में कंसिडर करता। लेकिन जैसे इस मटके की रेत को हम सुखा दे वो हाथ से फिसलेगा, वैसे ही समय हाथ से फिसलता जा रहा है। और ये जो कला हमें देखने के लिए मिलती है, इसके हिस्से बिखरते जा रही है दिन ब दिन। ये कला दिन ब दिन दम तोड़ती जा रही है, और ये हम देख पा रहे हैं, हमारी नजरों के सामने हो रही है ये चीजें। हर दिन जब ढल रहा है, कला का अंत और ज्यादा नजदीक आ रहा है। और मोस्टली हर कला की ही बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। और ये जो बर्बादी चल रही है, ये मुमकिन कैसे हो पाई? एआई की बदौलत। अब एआई की भी काफी बड़ी शुरुआत है। 1800 से ही हमें एआई के बारे में काफी सारी चीजें जानकारी देखने के लिए मिल जाती है। जैसे कि ये आइडिया है कि हम आर्टिफिशियल बींग्स बना सकते हैं, वो ग्रीक माइथोलॉजी में पहले से ही है। और काफी सारे फिलोसोफर्स ने इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करने की कोशिश करी है। उन्होंने मशीन्स के बारे में सोचा है, और जैसे जैसे समय बीतता है, कल्पना है जो हकीकत का रूप ले लेती है। हमें पता है इस चीज का। वो शुरुआत के कैलकुलेटर से लेके अभी के फोन में कैलकुलेटर होने तक, वो शुरुआत में एक बहुत बड़े कैमरे से लेके अब फोन के कैमरे तक, या फिर वो शुरुआत की स्क्रीन से लेके अभी तुम्हारी फोन की स्क्रीन तक, यानी टेक्नोलॉजी ने कुछ कम समय के अंदर ही काफी ज्यादा लंबा सफर तय कर लिया। और ये एडवांसमेंट, तरक्की होते होते हमें ये देखने के लिए मिल रहा है। अभी काफी सारे हमें एआई टूल्स देखने के लिए मिलते हैं जो कि क्रिएटिविटी को डबल एनहांस करते हैं। तुम्हारी पेंटिंग्स को डबल एनहांस कर देंगे, तुम्हारे म्यूजिक को डबल एनहांस कर देंगे। इवन तुम्हें बनाने की भी जरूरत नहीं है, वो म्यूजिक भी खुद ही बना देंगे। बताओ, जो 2 घंटे की फिल्म बनाने में सालों लगते थे, अब वो सेकंड्स में बन सकती है। सेकंड्स मैंने ज्यादा बोल दिया, बट कुछ दिनों में तो बन ही सकती है जो सालों लगा
लगाती थी चीजें, और सेकंड्स तक पहुंचने में भी समय नहीं लगने वाला। और ये चीजें जब मेरे नजरों के सामने आती है मैं भी चौंकता हूँ, मैं भी शॉक्ड होता हूँ, मैं भी फैसिनेट होता हूँ, मैं भी इंप्रेस होता हूँ। बट क्या ये कला से धोखेबाजी नहीं है? आर्ट है जो, कला है जो, वो ज्यादातर है जो ह्यूमन इमोशंस, एक्सपीरियंसेस और उनकी इम्परफेक्शंस दिखाने के लिए है। यानी जो तुम टॉक्सिक गाने सुनते हो, जो प्यार वाले गाने सुनते हो, जो मोहब्बत वाले गाने सुनते हो, या फिर तुम कोई तस्वीर देखते हो बड़ी प्यारी, या फिर किसी का नृत्य देखते हो, डांस देखते हो, या फिर कुछ भी देखते हो, वो इंसानी तो है। हम किसी भी कला को देखते हैं तो उसके अंदर एक इंसानियत ढूंढते हैं, उसके अंदर एक इंसान को ढूंढ रहे होते हैं। और कलाकारों की इज्जत करते हैं हम, क्योंकि वो एफर्ट डालते हैं, इमोशंस डालते हैं, अपने स्ट्रगल्स की बात करते हैं। किसी भी मीडियम का यूज करे, किसी भी माध्यम का यूज करे वो चाहे। लेकिन ये एआई जनरेटेड चीजें, ये जस्ट एक एल्गोरिदम है जो कि पैटर्न्स को मिमिक करता, और इसके अंदर आत्मा तो बिल्कुल नहीं होती। यानी ये बिल्कुल सोललेस चीजें होती हैं, जो कि शायद कुछ लोगों को कुछ महसूस करवा दे, बट मेरे को नहीं लगता ये। और बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स, कंपनीज का नजरिया भी बदल रहा है। अब वो इंसान वाले जो आर्टिस्ट होते हैं उन्हें रिप्लेस करते हैं एआई से, ताकि उनके पैसे बच सके। और जो एआई हजारों ऐसे आर्ट्स बना सकता, हजारों। अब किसी एक आर्ट को बना के, कला को बना के जिस बंदे का पेट भरता था, अब एआई ने अपने लोहे वाला पैर है ना उसके पेट पे मार दिया। सोशल मीडिया ज्यादातर एआई की जनरेटेड इमेजेस से भर चुका। वैसे इंटरनेट की चीजों पे हम विश्वास भी नहीं कर सकते, लेकिन वो थोड़ी बहुत भी क्रेडिबिलिटी थी जो इंटरनेट खो चुका अपनी एआई के आने के बाद, क्योंकि वो लाइन भी ब्लर हो चुकी। हर चीज पे शक होता है कि क्या ये एआई जनरेटेड है। और कुछ समय बाद ऐसा एआई आ गया कोई जो बिल्कुल ही रियलिस्टिक हो, बिल्कुल रियलिस्टिक, तो बिल्कुल चीजें ही कोलैप्स कर जाएंगी। और ऊपर से एआई है जो वो ह्यूमन आर्टिस्ट की परमिशन के बिना उनकी आर्ट वर्क को उठा लेता, और उनके पैटर्न्स वगैरह और उनकी आर्ट फॉर्म्स को उठा के अपने हिसाब से करता। फिर तो क्या फिर ये चोरी है या फिर इंस्पिरेशन है? इस सवाल का जवाब तुम लोग देना, ये सवाल मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ। तो मैंने शुरुआत में तुम्हें गिबली आर्ट दिखाई थी, उस पे वापस आते हैं। क्या तुम इन्हें जानते हो? ये है हायाओ मियाजाकी, जो कि एक जापानीज एनिमेटर और फिल्म मेकर है। ये को फाउंडर है स्टूडियो गिबली की। यानी जो ये तुम्हें आर्ट्स देखने के लिए मिलती है, जो ये आर्ट स्टाइल देखने के लिए मिल रहा है, वो इनके स्टूडियो का है, वो इनका है। और ये जो स्टूडियो गिबली है, इनके काफी सारे एनिमे पॉपुलर है, जैसे स्पिरिटेड अवे, माय नेबर टोटोरो एंड ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज, जो कि मेरी वन ऑफ द फेवरेट मूवी है। अब इन्होंने एआई के बारे में ये चीजें कही है कुछ। これを作る人たちは痛みとかそういうものについてね何も考えないでやってるでしょ。極めて不愉快ですよね。地球の最後の日が近いって感じですね。それは人間の方が自信がなくなってくるから。And indeed, I agree here. आर्ट है जो कला है, उसमें लोगों की जिंदगियां बसती है। अगर तुम्हारे लिए कुछ चीज मायने नहीं रखती तो सामने वाले के लिए भी नहीं रखती। उनके लिए तो ये ऑब्वियसली घटिया चीज है। अब तुम इमेजिन करो तुम्हारे सालों की मेहनत है जो कोई ऐसे उड़ा दे एकदम। तुम्हें एक सिनेरियो देता है, उससे तुम बेटर समझ पाओगे। इमेजिन तुम पढ़ाई कर रहे हो काफी सालों से एक जॉब पाने के लिए, और एक एआई आके तुम्हारी जॉब खा जाए। उस टाइम पे जो दर्द तुम्हें महसूस होएगा खाली वो तुम ही कर पाओगे। महसूस करोगे तुम, पर तुम कुछ नहीं कर पाओगे उस चीज में। और जैसे समय का कांटा घूम रहा है, तो मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है कि जो एआई है वो इंसानों को बिल्कुल रिप्लेस कर देगा आर्टिस्टिक मामले में तो। और फ्यूचर जनरेशंस को शायद मुश्किल से ही रियल आर्ट देखने के लिए मिलेगी। और ऑलरेडी काफी सारे बंदों का दिमाग है एल्गोरिदम से पकड़ ही रखा है। रील्स, शॉर्ट्स, फलाना ढमकाना, तो उनकी कला तो वैसे भी मरी चुकी। कोई भी स्किल्स होती ही नहीं है मोस्टली बंदों के पास। हर चीज मशीन्स, एआई ऑपरेट करेगा। और ये चीज सोच के बड़ा दिल दुखता है मेरा कि आर्ट कभी ऐसे डिस्पोजेबल चीज ना बन जाए। यानी जैसे टिश्यू पेपर्स होते हैं यूज करके हम फेंक देते हैं, कला ऐसी ना बन जाए। और जिस दिन ऐसा होना शुरू हो गया तो समझ जाना आज जो तुम्हें एक राज की बात बताता। मेरे को पता है काफी ज्यादा अंधकार है, लेकिन मेरे को एक छोटी सी खिड़की के कोने में से एक उम्मीद की रोशनी थोड़ी सी आती हुई दिख रही है, जो कि मेरे को कह रही है कि वो खिड़की जब तक नहीं खुलेगी तब तक सभी लोग जो नकली रोशनी का मजा लेंगे। और जिस दिन वो खिड़की पूरी खुल गई तो उस दिन असली कला की रोशनी का जादू 2 गुना और चढ़ेगा बंदों पे। जो आसमान काला पड़ा होगा वो 2 गुना और नीला होगा। और जिस कला को ठोकर मार के सब चल दिए थे, तो उस कला का दाम भी 2 गुना होगा। और फिर दोबारा होगा कला का पुनर्जन्म।